हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम आपको इंडिया की फेमस एंड मोस्ट पॉपुलर यूट्यूबर बिंदास काव्या की लाइफ के बारे में 21 इंटरेस्टिंग बातें बताने वाले हैं जो कि किसी को भी नहीं पता। तो क्या आपको पता है काव्या घर से भाग गई थी। काव्या की फैमिली ने उन्हें आज तक एक्सेप्ट नहीं किया। बिंदास काव्या को स्कूल से निकाला गया था। काव्या के टीचर्स उनसे बात तक नहीं करते थे। काव्या के मम्मी पापा काव्या की वजह से पिछले 3 सालों से एनिवर्सरी नहीं मनाते। फेमस होने के बाद काव्या बाहर क्यों नहीं जाती और आखिर क्यों इंडिया की नंबर 1 गेमर होने के बाद भी बिंदास काव्या ने गेमिंग छोड़ दी। काव्या यूट्यूब पर क्यों नहीं रहना चाहती। काव्या की पहली इनकम कितनी थी और वो काव्या ने कहाँ पर खर्च की थी। काव्या की मंथली इनकम कितनी है। काव्या के व्लॉग स्क्रिप्टेड होते हैं। बिंदास काव्या नाम की स्टोरी क्या है। पिछले 3 सालों से काव्या कमेंट्स क्यों नहीं पढ़ती। इन सारे सवालों के बारे में आपको जवाब मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही हम जानेंगे काव्या के सोशल मीडिया के बारे में, काव्या के म्यूजिक एल्बम के बारे में और काव्या की इंटरेस्टिंग लाइफ के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो में बताई गई सारी बातें सच्ची है, क्योंकि काव्या और उनके पेरेंट्स ने रिसेंटली ही इंटरव्यू में ये सब बातें बताई है। तो चलिए फिर काव्या की इंटरेस्टिंग लाइफ के बारे में जानते हैं। उससे पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिंदास काव्या की बायोग्राफी। बिंदास काव्या का रियल नेम है काव्या श्री यादव और उनका निकनेम है दिव्वू। उनकी मम्मा उन्हें प्यार से दिव्वू नाम से बुलाती है। काव्या का बर्थडे 13 मार्च 2004 को होता है और वो अभी 20 साल की है। काव्या का बर्थ प्लेस पुणे है और काव्या करंट में औरंगाबाद महाराष्ट्र में रहती है। बिंदास काव्या की स्ट्रगलिंग लाइफ स्टोरी। तो ये बात है आज से कुछ साल पहले की। काव्या के मम्मी पापा पुणे में रहते थे पढ़ाई के लिए। काव्या की मम्मी पापा एक दूसरे से मिले और उन्हें एक दूसरे से प्यार हुआ। तब काव्या की मम्मी 21 साल की थी और एक दिन काव्या की मम्मी को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सब कह रहे थे कि अबॉर्शन करो और दोनों अपने अपने घर चले जाओ, क्योंकि लव मैरिज करना अच्छी बात नहीं है। तब काव्या के मम्मी पापा ने शादी भी नहीं की थी। उनके घर वालों को कुछ भी नहीं पता था। उन्होंने इसके बारे में घर पर भी नहीं बताया। लेकिन काव्या के मम्मी पापा ने डिसाइड किया कि वो अबॉर्शन नहीं करेंगे और उनका ये डिसीजन पक्का था। उसके बाद काव्या का जन्म हुआ, लेकिन तब काव्या के मम्मी पापा फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे। उन्हें रहने के लिए घर भी नहीं था। उनकी स्टडी कंप्लीट होनी बाकी थी, इसलिए उन्होंने एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया और काव्या को काव्या के नानी के पास, यानी कि काव्या के मम्मी की मम्मी के पास भेज दिया। तो क्या आपको पता है काव्या 7-8 साल गांव में रही है और वो भी एक ऐसे टिपिकल गांव में जहां पर कुछ भी सुविधा नहीं है। बिंदास काव्या की यूट्यूब जर्नी। काव्या को बचपन से ही शौक था कि जब टीवी चालू होती थी तब काव्या टीवी में चल रहा डायलॉग रिपीट करती थी और एक्शन भी करती थी। दिन भर काव्या मम्मी का फ़ोन लेकर इधर उधर घूमती थी, वीडियो बनाती थी। काव्या का बचपन से ही एक ही ड्रीम था कि उन्हें एक बार ही टीवी सीरियल में जाना है और उन्हें टीवी सीरियल में दिखना है। तो ऐसे ही एक दिन काव्या और उनके मम्मी यूट्यूब देख रहे थे। काव्या की मम्मी को लगा कि काव्या का भी यूट्यूब पर चैनल होना चाहिए। फिर काव्या ने भी बहुत इंटरेस्ट दिखाया, अपनी मम्मी से जिद करा और यूट्यूब चैनल खोलने को कहा। तो यहाँ से शुरू हुई बिंदास काव्या की एज ए यूट्यूबर जर्नी। एक दिन काव्या और उनकी फैमिली कहीं बाहर घूमने गए थे। तब काव्या ने अपनी मम्मी के फ़ोन से लॉगिंग का वीडियो बनाया और क्या आपको पता है वो फ़ोन पुराना होने की वजह से उस वीडियो में वॉइस भी क्लियर नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी काव्या ने वो वीडियो अपनी मम्मी को यूट्यूब पर डालने के लिए कहा। उस वीडियो की लिंक सब रिलेटिव्स में भेज दी और सबको लाइक करने को कहा। तब काव्या के पहले वीडियो को 1K व्यूज़ आए थे और काव्या बहुत ही ज़्यादा खुश हुई। बिंदास काव्या को स्कूल से क्यों निकाला। तो जैसे ही काव्या का चैनल ग्रो होने लगा तब काव्या पर बहुत ही हेट वीडियोस बनना शुरू हो गए। बहुत भयानक हेट वीडियोस काव्या पर बन रहे थे और काव्या के मम्मी पापा को भी वो वीडियोस देखकर बुरा लगता था। लेकिन फिर भी काव्या हिम्मत नहीं हारी और वीडियो बनाती रही। काव्या वीडियो बनाते समय बोलने में हिचकिचाती थी। तब उनके सारे क्लासमेट्स काव्या के ऊपर हंसते थे, काव्या का मजाक उड़ाते थे। यहाँ तक कि काव्या के टीचर्स भी काव्या का मजाक उड़ाते थे। और क्या आपको पता है
काव्या के टीचर्स ने काव्या के पेरेंट्स को बुलाया और कहा उसका एडमिशन दूसरे स्कूल में लीजिए। उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा हेट वीडियोस बन रहे हैं जिसकी वजह से स्कूल का नाम खराब हो जाएगा। फिर काव्या के पापा ने काव्या का इंग्लिश मीडियम से नाम निकालकर गवर्नमेंट स्कूल में डाला और वहाँ पर सिर्फ गर्ल्स थी। काव्या को नए स्कूल में भी सेपरेट बिठाते थे। जब काव्या चलती थी तब काव्या के पीछे उसके बारे में बातें करते थे, ये लड़की है जो वीडियो बनाती है, लेकिन फिर भी काव्या वीडियोस बनाती रही। साथ ही हेटर्स भी काव्या पर हेट वीडियोस बनाते रहे। काव्या पर हेट वीडियोस बनाते थे तब काव्या के मम्मी पापा रात रात भर हेट वीडियोस देखकर रोते थे, लेकिन फिर भी काव्या के पेरेंट्स ने काव्या को सपोर्ट करना नहीं छोड़ा। काव्या के हार्मफुल रिलेटिव्स। जब काव्या वीडियोस बनाती थी तब उनके रिलेटिव्स ने भी काव्या के पापा को फ़ोन करके कहा, देखो आपके बेटे के बारे में लोग ऐसी वैसी बातें कर रहे हैं, बंद करवा दो उसका चैनल, ये सब क्या चल रहा है, अच्छा लग रहा है क्या। तब काव्या के पापा ने उन्हें कहा, हमारी बेटी से नाता तोड़ दो और फिर दोबारा से हमें फ़ोन भी मत कीजिए और हमारे घर भी मत आइए। काव्या के फैमिली ने उन्हें आज तक एक्सेप्ट नहीं किया। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि काव्या के पापा और मम्मी ने लव मैरिज की है और उनकी इंटरकास्ट मैरिज थी। इस वजह से काव्या के दादा और दादी नाराज़ हो गए और उन्होंने काव्या की मम्मी को एक्सेप्ट नहीं किया। इस वजह से उन्होंने काव्या को, कृष्णा को और चिकू बेबी को भी एक्सेप्ट नहीं किया और वो काव्या से बात भी नहीं करते। बिंदास काव्या घर से क्यों भागी थी? अभी 2-3 साल पहले की बात है। बिंदास काव्या के पापा ने काव्या पर हाथ उठाया था और वो भी 3-4 साल बाद पहली बार उनके पापा ने काव्या पर हाथ उठाया था। काव्या सबसे ज़्यादा क्लोज अपने पापा से है और इसलिए काव्या को बहुत बुरा लगा और काव्या घर छोड़कर चली गई। फिर काव्या के मम्मी पापा ने काव्या को बहुत ढूंढा, लेकिन फिर भी काव्या नहीं मिली, तो उन्होंने पुलिस में भी कंप्लेंट कर दी और यूट्यूब पर भी वीडियो में बताया कि काव्या गुम हो गई है और बहुत ढूंढने के बाद काव्या मिल गई। तो क्या आपको पता है उस दिन काव्या के पापा और मम्मी की एनिवर्सरी थी। तो उस दिन से काव्या के मम्मी पापा एनिवर्सरी नहीं मनाते क्योंकि काव्या गुम हो गई थी। लोगों ने तो ये भी कहा था कि काव्या और उनकी फैमिली ने फेमस होने के लिए और यूट्यूब चैनल ग्रो करने के लिए ये सब नाटक रचा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। काव्या सच में गुस्सा होकर घर से निकल गई थी। बिंदास काव्या की पहली कमाई। काव्या के फैंस का सबसे इंटरेस्टिंग सवाल होता है कि काव्या की फर्स्ट इनकम कितनी थी। तो काव्या की फर्स्ट इनकम थी 26,000 रुपीज़ और काव्या ने ये इनकम आज तक संभाल कर रखी है। जी हाँ, क्योंकि काव्या कहती है कि भगवान की कृपा से उनकी फैमिली पहले से ही धन संपन्न है, तो इसलिए काव्या ने अपनी पहली इनकम संभाल कर रखी है। तो गाइज, आगे का वीडियो देखने से पहले अगर आपको भी बिंदास काव्या पसंद है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स रेड हार्ट से भर दीजिए। काव्या महीने में कितना कमाती है? तो काव्या के फैंस का सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है कि काव्या मंथली कितना कमाती है। हम सब जानते हैं कि काव्या डेली व्लॉग अपलोड करती है और उनके हर एक वीडियो पर मिलियंस में व्यूज़ आते हैं, इसलिए काव्या महीने में लाखों कमाती है। काव्या ने रिसेंटली एक वीडियो में बताया है कि वो महीने का इतना कमाती है कि वो महीने में एक फॉर्च्यूनर ले सकती है और फॉर्च्यूनर की कीमत 40 से 50 लाख रुपीज़ है, यानी कि काव्या हर महीने में एवरेज 50 लाख रुपीज़ कमाती है। बिंदास काव्या नाम की स्टोरी। तो इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। काव्या बचपन से ही ठीक से बोल नहीं पाती थी। काव्या अटक अटक के बातें करती थी, या फिर बोलने में हकलाती थी, या फिर काव्या की बोलते समय सांस फूलती थी। तो काव्या के पापा काव्या को हमेशा कहते थे कि तू बहुत बिंदास है, तू अच्छे से बातें कर सकती है मत। और काव्या की मम्मी भी काव्या को बिंदास बिंदास कहती थी। अगर बहुत लोग भी आते थे तो काव्या घबरा जाती थी। तो काव्या के पापा और मम्मी हमेशा काव्या को बिंदास कहते थे, तो यहाँ से आया बिंदास काव्या का नाम। काव्या को ऐसा नेम चाहिए था जो कि बहुत फेमस हो, तो काव्या ने सोचा क्यों ना मैं इस चैनल का नाम बिंदास काव्या रख दूँ, और फिर काव्या की मम्मी को भी ये नाम बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। काव्या ने गेमिंग क्यों छोड़ दी? एक टाइम पे काव्या इंडिया की नंबर 1 फीमेल गेमर थी। वो बहुत ही अच्छी गेमर थी। उनके बिंदास काव्या गेमिंग के चैनल पर 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स थे, लेकिन फिर भी काव्या ने अपने पापा की वजह से गेमिंग छोड़ दी, क्योंकि जब काव्या गेम खेलती थी तब उन्हें बहुत ही गंदी गंदी कमेंट्स आती थी और काव्या पर हेट वीडियोस भी बन रहे थे। इसलिए काव्या बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी। इसलिए काव्या अपना गुस्सा निकालने के लिए और उन्हें जवाब देने के लिए वैसी ही लैंग्वेज यूज़ करती थी।
काव्या ने कहा कि काव्या गालियां देती थी। तो एक बार ऐसे ही काव्या के पापा ने काव्या को गालियां देते समय सुन लिया और फिर काव्या के पापा ने देखा आखिर क्या हो रहा है। उसके बाद काव्या ने रिलैक्स होने के लिए 2 महीने के लिए गेमिंग छोड़ दी। फिर उसके बाद काव्या फिर से गेमिंग खेलने लगी, लेकिन फिर वैसे ही होने लगा और काव्या के मम्मी ने देखा कि काव्या गालियां दे रही है। तो काव्या के मम्मी ने काव्या के पापा से शिकायत की कि वो पूरा लड़कों के जैसा बात करती है और वो गालियां भी देती है। तो उसके बाद काव्या के पापा ने गेमिंग छोड़ने को कहा और काव्या ने गेमिंग हमेशा के लिए बंद कर दी। काव्या के लोग होते हैं स्क्रिप्टेड। तो बहुत लोगों को लगता है कि काव्या के सभी लोग रियल होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। काव्या के पापा ने एक इंटरव्यू में बताया है कि लोग में गुस्सा होना, डांटना, ये सब स्क्रिप्टेड होता है। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जो गिफ्ट्स काव्या के पापा काव्या को देते हैं वो सब पहले से ही सबको पता होते हैं। फेमस होने के बाद काव्या बाहर क्यों नहीं जाती? काव्या पहले अकेले ही बाहर जाती थी, फ्रेंड्स के साथ कभी भी कहीं पर भी जाती थी। फ्रेंड्स के साथ काव्या कहीं पर भी कभी भी जाती थी, लेकिन फेमस होने के बाद बहुत बड़ा चेंज हो गया है। काव्या को बाहर जाते समय या तो पापा को या तो मम्मी को या फिर उनके मामा को लेकर जाना पड़ता है। काव्या को अकेले बाहर जाने का बहुत मन करता है, लेकिन सिक्योरिटी रीज़न की वजह से काव्या अकेली बाहर नहीं जाती। काव्या का म्यूजिक एल्बम। तो बिंदास काव्या ने बहुत सारे सॉन्ग शूट किए हैं। काश तू मेरी हो जाए, तेरे दिल तक आना है, शादी कर लेंगे, गुलाबी गाल, ये सारे रोमांटिक सॉन्ग्स काव्या ने प्रविष्ट मिश्रा के साथ मिलकर शूट किए हैं। इसमें से गुलाबी गाल ये सबसे पॉपुलर एंड फेमस सॉन्ग है। और क्या आपको पता है काव्या का रिसेंट सॉन्ग शादी कर लेंगे, इस सॉन्ग पर 2 हफ्ते में 2.3 मिलियन व्यूज़ आए हैं। इसके अलावा मेरे बाप्पा मोरिया, अयोध्या में श्री राम, ये स्पिरिचुअल सॉन्ग्स भी काव्या ने शूट किए हैं। वैसे आपको प्रविष्ट मिश्रा कैसे लगता है, कमेंट में ज़रूर बताइए। काव्या का मोस्ट मेमोरेबल डे इन लाइफ। तो काव्या 7 साल गांव में रही है। 7-8 साल के बाद जब उनकी फैमिली गांव छोड़कर शहर में आए, शहर की दुनिया पूरी अलग थी। काव्या को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। काव्या बताती है कि उनकी लाइफ का ये सबसे मेमोरेबल डे था जब वो शहर में आई। काव्या के बेस्ट फ्रेंड्स रहते हैं हमेशा काव्या के साथ। तो काव्या के 2 बहुत ही अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स हैं जो हमेशा काव्या के साथ रहते हैं और हमेशा काव्या के साथ रहेंगे, और वो है काव्या के मम्मी पापा। जी हाँ, काव्या की स्कूल लाइफ बहुत ही स्ट्रगलिंग होने की वजह से काव्या का कोई अच्छा फ्रेंड नहीं है, तो इसलिए काव्या अपने मम्मी पापा को ही अपना बेस्ट फ्रेंड्स मानती है। काव्या यूट्यूब पर क्यों नहीं रहना चाहती? काव्या का बचपन से ही ड्रीम है कि काव्या को कुछ बड़ा करना है, इसलिए काव्या को सिर्फ यूट्यूब पर नहीं रहना बल्कि एक बार तो टीवी सीरियल में जाना है। ट्रोलर्स को कैसे हैंडल करती है काव्या? काव्या कहती है कि लोग तो बोलते ही रहते हैं, अगर उन्हें ट्रोल ही करना है तो कैमरे के सामने एक लाइन बोलकर दिखाए, फिर तो वो थर थर काँपते हैं। लेकिन कैमरे के पीछे बोलना बहुत ही आसान है, इसलिए काव्या ट्रोलर्स को जवाब ही नहीं देती। बिंदास काव्या पिछले 3 सालों से कमेंट्स क्यों नहीं पढ़ती? तो पहले बिंदास काव्या को कैसे भी हेट कमेंट्स आते थे, तो एक दिन काव्या के पापा ने कहा कि आज से कोई भी हेट कमेंट्स नहीं पड़ेगा। उस दिन से काव्या की मम्मी ने काव्या को कोई भी कमेंट नहीं पढ़ने दी। आज 3 साल हो गए हैं काव्या कोई भी कमेंट नहीं पढ़ती, लेकिन अब काव्या थोड़ी बहुत कमेंट्स पढ़ने लगी है। काव्या का फैंस के लिए इम्पोर्टेंट मैसेज। तो काव्या को लोगों ने बहुत ही ज्यादा प्यार दिया है और सपोर्ट भी दिया है। तो काव्या चाहती है कि उन्हें ऐसा ही भर भर के प्यार मिले, क्योंकि जब काव्या को कोई कहता है कि मैंने आपका वीडियो देखा है तो काव्या को बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। काव्या के अवर्स एंड फॉलोअर्स। बस काव्या फैशन, ड्रामा, एडवेंचर, ट्रैवल सभी कैटेगरी में नंबर 1 है। काव्या के व्यूज भी लाखों में होते हैं। आज बिंदास काव्या के यूट्यूब चैनल पर 14.5 मिलियन यानी कि 1 करोड़ प्लस सब्सक्राइबर्स है। बिंदास काव्या का एक और यूट्यूब चैनल है बिंदास काव्या शॉर्ट्स, और उस पर 5.55 मिलियन सब्सक्राइबर्स है। काव्या के इंस्टाग्राम पर 3.1 मिलियन फॉलोअर्स है। काव्या एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर है और उन्होंने आज बहुत ही बड़ी कामयाबी हासिल की है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, उनकी वाइफ अमृता फडणवीस जी ने काव्या का इंटरव्यू लिया है, और रिसेंटली महाराष्ट्र के एक सीएम एकनाथ शिंदे, उन्होंने काव्या को अवार्ड भी दिया है। लोकमत फिल्मी ने भी काव्या को बेस्ट यूट्यूबर का अवार्ड दिया है। तो फ्रेंड्स, बिंदास काव्या के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आपको भी काव्या पसंद है तो कमेंट में आई लव काव्या जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू।